स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? वाइट? यस सर। चलिए, हमने कल आपको प्रतिच्छेदी या समांतर रेखाओं इन सभी के बारे में आपको मैंने समझा दिया था। आज पहले तो जो बात कर रहा है ना वो बंद कर दें, इसको नहीं पढ़ना वो लेफ्ट हो जाए प्लीज। आज मैं आपको समझाता हूं कि प्रमेय और निर्मेय क्या चीज होती है। देखिए, दो प्रकार की आरती इसमें चलती हैं। एक होता है प्रमेय शब्द और एक होता है निर्मेय। प्रमेय, कोई भी अपने को एक कथन दिया जाता है, उस कथन को अपने को सिद्ध करना पड़ता है। अब तक तो वो कथन अपने लिए एक सिंपल इजीली था, जैसे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। अब जो कथन अपने को दिया जाता है उसको अपने को प्रूव करना पड़ता है, सिद्ध करना पड़ेगा कि वो कैसे होता है। और निर्मेय शब्द क्या होता है? वो होता है ज्यामिति रचना। जैसे त्रिभुज की रचना करवा ली अपने से, कोई कोण की रचना करवा ली, तो ये तो पढ़ेंगे अपन आगे वाले चैप्टर 11 चैप्टर में। और प्रमेय जो है वो अपने पास 6, 7, 8, 9, 10 चैप्टर तक अपने पास दी है। जैसे एक चैप्टर 9वां चैप्टर हटा दिया और इनमें से भी कुछ टॉपिक हटा दिया। इनमें कई प्रमेय आएगी, उन प्रमेय को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है अपने को। तो जैसे हमारे सामने आज केवल एक ही प्रमेय पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड अगर समय रहा तो ट्यूशन में करेंगे। तो मैं इसको हटा देता हूँ, ये जो दिया हुआ है कि आज हमारे पास है प्रमेय। प्रमेय 6.1 क्या है? यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण समान। दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्ष समान। ये कथन दे दिया आपने और इसको सिद्ध करना है। इसके लिए हमारे पास यहाँ पर 4-5 कुछ टॉपिक होते हैं। सबसे पहले अपने को गिवन क्या है, इस कथन में क्या दिया है वो अपन लिखते हैं दिया है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं गिवन। और अपने को इसमें केवल यही दिया है, दो रेखाएं, तो यहां लिख देंगे दो रेखा। अब नाम तो अपने को दिया नहीं, तो नाम अपन मान लेते हैं उसको कि AB एवं CD क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। तो लिख दो परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद। इसका चित्र बना लीजिए। यहाँ A, यहाँ O, यहाँ C, यहाँ D। अब सिद्ध क्या करना है? टू प्रूव कि
शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। अब AOC का शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा? BOD। और फिर AOD का शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा? BOC। ये दोनों अपने को सिद्ध करने हैं। एक तीसरा पॉइंट होता है कंस्ट्रक्शन यानी रचना, जो इसमें जरूरत नहीं है। अब जो मेन टॉपिक है वो है उत्पत्ति, इसको बोलते हैं प्रूफ यानी सबूत। किस सबूत के साथ आप इसको सिद्ध करोगे? तो मैं आपको एक चीज समझा दूं, कैसे समझाता हूं, देखिए। हम जानते हैं कि किरण OA, ये OA, इस रेखा CD पर स्थित। ये OA इस CD रेखा पर स्थित है, तो निश्चित है कि AOC प्लस AOD, AOC और AOD, इन दोनों कोणों का मान कितना होगा? 180। कारण क्योंकि ये रेखिक कोण युग्म बना रहा है। कल मैंने आपको रेखिक कोण युग्म के बारे में भी बताया था। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार OD रेखा, किरण OD, सरल रेखा, OD रेखा AB पर स्थित है, तो ये बन जाएगा AOD प्लस BOD बराबर 180। ये भी रेखिक कोण युग्म। तो हम देखें, हमारे को एक चीज नजर आ रही है कि समीकरण 1 व 2 से दोनों के RHS बराबर है, तो इनके LHS भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो देखिए AOD से AOD कट जाएगा, हमारे पास बच जाएगा AOC बराबर BOD HP। और इस HP की फुल फॉर्म मैं यहाँ लिख देता हूँ, समझ में नहीं आया तो ये होता है हैंस प्रूफ। इसको हिंदी में बोलते हैं इति सिद्धम। अपन ने एक पार्ट सिद्ध कर लिया इसका, ये वाला। अब ये सिद्ध करना है तो ऊपर की लाइन या तो मुझे मिटानी पड़ेगी, आप उतार लीजिए,
फिर उसको भी बता देते हैं। आप उतार लीजिए प्रमेय को। आवाज तो सुनाई दे रही है ना मेरी? यस सर। यस सर। कौन कह रहा है? ले लूंगा 10-15 मिनट ज्यादा। उतारिए सर। बिल्कुल आराम से उतार लो, जबरदस्ती नहीं है, जो प्रमेय ही है। इसे मजाक मत समझ लेना, आप जो समझ लो अच्छी तरह। आप साथ के साथ उतार लीजिए, इसको समझ सकते हो आप अभी। उतार लिया सर। सबने उतार लिया? यस सर। चलिए, अब मैं इसके ऊपर की एक लाइन बता देता हूं और इसका दूसरा प्रूफ कैसे किया जाता है। इसका जो दूसरा प्रूफ है, हम इसमें आगे लिख सकते हैं इसी प्रकार हम डायरेक्ट लिख सकते हैं AOD बराबर VOC। ये लो साहब, जिस प्रकार इसको सिद्ध किया है उसी प्रकार ये हो जाएगा। आप चाहो तो आप कह सकते हो OB रेखा CD पर स्थित है, तो हम सिद्ध करके दिखा सकते हैं। बहुत सरल है ये भी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी प्रकार OB की किरण सरल रेखा CD पर
BOD पर स्थित है तो वही आ जाएगा BOD प्लस BOC बराबर 180 डिग्री। समीकरण नंबर 3 वही रेखीय कोण युग्म। अब समीकरण 2 और 3 से तो 2 अपने पास था AOD प्लस BOD और 3 अपने पास BOD प्लस BOD से BOD कट गया, उत्तर आ गया AOD प्लस BOC HP। तो इस तरह से अपन इसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। इस लाइन को भी उतार लीजिए, फिर पूरा डिलीट कर देंगे। उतार लिया सर। डिलीट कर दूं मैं? उतार लिया सर। सर रुको। सर उतार लिया। ठीक, उतार लिया सर। ओके। चलिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। सबने उतार लिया ना? अब ऐसे इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। यह है कि रेखा PQ और RS परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण POR अनुपात कोण ROQ हमारे पास 5:7 है तो सभी कोण ज्ञात करें। ये प्रश्न है हमारे पास ज्ञात।
जानते हैं, जैसे हमें दिया है, अपने को क्या दिया है कि POR अनुपात ROQ इक्वल टू 5:7। POR और ये अनुपात, और हम ये जानते हैं कि इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, रेखिक कोण युग्म से। तो अनुपातों का योग कितना हो गया? जो अनुपात दिए थे अपने को, उनका योग हो गया बेटा जी 5 + 7 = 12। अब हमें मान निकालना है पहले POR का। तो POR का अनुपात है हमारे लिए 5 बटे अनुपातों का योग 12 इंटू इन दोनों कोणों का योग 180। 12 एकम 12, 12 एकम 12, 6 बजे 12 × 60, इसका उत्तर आएगा 5। ऐसे ROQ का मान 7/12 इंटू 180, 15, 15 × 7 = 105। कितना? 15 × 7 = 105। दोनों मान आ गए। अब हम क्या करेंगे? ठीक है ना, सभी कोण ज्ञात करना। तो POR का गया, ROQ का गया। तो कोण, एक बात बताइए, कोण QOS का मान कितना होगा? POR के सामने ये है, तो इसके सामने वाला कोण भी क्या होगा? 75। क्यों? क्योंकि ये कोण POR का शीर्षाभिमुख कोण है। ऐसे ही अपने पास POS SOP का मान कितना होगा? वो होगा x1। कारण क्योंकि ROQ का शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, इस तरह से अपन ये कोण ज्ञात करते हैं। इसे उतारिए। एक प्रश्न आपको पढ़ाते हैं।
लिया है सबने? यस सर। यस सर। तो बोला तो करो आप, कोई नहीं बोल तो सर उतार लिया है। यस सर। बोले भी तो इतने जोर से कान के पर्दे फट जाए चाहिए। चलिए आगे एक सवाल बताता हूं मैं आपको, और एक सवाल करने के लिए देता हूं आपको। इसी प्रश्नावली का मैं सवाल नंबर लेता हूं आपसे, फर्स्ट क्वेश्चन। मैं हिंट देता हूं, ये आपको भी चित्र बना रखा है, ए ओ बी। ये कह रहा है कि ए बी और सी डी दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं। ए बी और सी डी रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री। AOC और एक कोण इधर से निकल गया BOE, इन दोनों कोणों का योग 70 डिग्री है। और कोण BOD का मान कितना? 40 डिग्री है। तो इसने पूछा कि कोण BOE और प्रतिवर्ती कोण COE का मान क्या था? तो सबसे पहले अपन देखें हल में कि ये जो BOD का मान अपने को 40 डिग्री दे रखा है, इस 40 का शीर्षाभिमुख कोण क्या है? AOC। क्या है? AOC। तो यहां लिख लेंगे, हम जानते हैं कि कोण BOD बराबर कोण AOC 40 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये परस्पर क्या है आपस में? शीर्षाभिमुख कोण है। अब हमें दिया था या हम सीधे इसमें करें कि हम जानते हैं कि कोण AOC प्लस कोण COE प्लस कोण BOE, इसका मान 180 डिग्री होता है रेखीय कोण U से। अब इसमें दो कोणों का योग AOC और BOE का मान तो अपने को योग में दे रखा है, तो अपन इनको एक साथ लिख देंगे। AOC प्लस कोण COE प्लस कोण BOE बराबर 180। इसको कोष्टक बना देंगे तो इसका योग अपने को प्रश्न में दिया है 70 डिग्री। तो आपको BOE का मान पता लग जाएगा। तो कोण BOE का मान कितना जाएगा? BOE का मान कितना जाएगा? 180 माइनस 70 बराबर 110। अब एक कोण तो ज्ञात कर लिया, अब ये कोण ज्ञात करना है COE। अब COE कैसे ज्ञात करेंगे? सॉरी एक चीज गलत हो गई अपने से। यहां आएगा BOE, यहां आएगा BOE, ये होगा COE। तो हमें COE का मान
निकाल लिया। अब इसका प्रतिवर्ती कोण निकालो। तो प्रतिवर्ती कोण अगर COE का मान निकालना है तो अपने को इसको, क्योंकि हम जानते हैं कि एक बिंदु पर बनने वाले समस्त कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो 360 में से आप कोण COE का मान घटा दीजिए। 360 माइनस 110, तो इसका प्रतिवर्ती कोण आ गया 250। इसका मान आप निकाल लेना BOE का मान, क्योंकि अपन ने AOC का मान निकाल लिया 40 डिग्री। आप DA में AOC प्लस BOE बराबर 70 है, AOC का मान 40 है, 40 का पक्षांतर कर देना और इसका मान आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है और एक क्वेश्चन और करना है, वो है क्वेश्चन नंबर आपको 3। ये आपको करके देखना है और मैं करवाऊंगा।